और याद रखना, सुनते आए हो मेरे अकीदे के एतबार से। हजरत मेरे अकीदे के एतबार से क्लियर कर, रजा के अकीदे के एतबार से, क्या बात, ख्वाजा के अकीदे के एतबार से, सरकार महबूब इलाही के अकीदे के एतबार से, मखदूम सिमना के अकीदे के एतबार से, अलावल हक पंडवी के अकीदे के एतबार से, चिराग नसरुद्दीन देहलवी के अकीदे के एतबार से, बाबा फरीद के अकीदे के एतबार से, साबिर कलियरी के अकीदे के एतबार से, सिराज अकी के अकीदे के एतबार से, मखदूम जहां के अकीदे के एतबार से, अकीदे के एतबार से अव्वल और आखिर यही है कि मुस्तफा से इब्तिदा और मुस्तफा से इंतहा है। ये बना है महबूब के लिए और कल क़यामत का मैदान भी खड़ा होगा हबीब के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यही रोक लो, उलमाए किराम की दुआओं के साथ। हजरत पैजामे का साइज चाहे जिसका जो हो, नो कमेंट। टोपी की हाइट चाहे जैसी हो, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन भारत में अगर सवाब पहुंचना जायज ना होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिदें और इतने मदरसों की तामीर भी नहीं हुई होती। बोलोगे तो बोल दो, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आ जाओ तो थोड़ी देर बोल दूंगा। साइज चाहे जो, हाइट चाहे जो, बला से पानी पी पी करके नहीं, सिंकरा पी पी के मेरे रजा के खिलाफ बोले। लेकिन जब भी मस्जिदें बनाई है उसने, तो आवाम से क्या करें? गिट्टी दे दो, सवाब बाप को मिले, सीमेंट दे दो, सवाब दादा को मिले, बालू दे दो, सवाब दादी को मिले। अब भैया भी पूछता, बता अकल के टुहरो, तुमने मस्जिद और मदरसों के लिए गिट्टी, गीटी, बालू, सीमेंट, सरिया, छड़ मांगा। गिट्टी गूंगी है, गिट्टी गूंगी। प्लीज बैठ, गिट्टी गूंगी। पता नहीं महेश के पहाड़ के है कि सुरेश। बालू बेचा, बालू बेचा, गिट्टी गूंगी, लोहा न जाने कितने इसके रेट का बना। हाँ देखो, उसमें महेश ने भी बेचा, सुरेश ने भी बेचा, गणेश ने भी बेचा, अब तब ढाल के निकाला छड़। अब जरा सा दलियावी को जवाब देते हैं, मांगने वालों ने किस नाम पे मांगा? गूंगी ईटी दे दो, सवाब दादा को मिलेगा। नदी का बालू दे दो, सवाब अब्बू को मिलेगा। बेजबान छड़ दे दो, सवाब अब्बा को मिलेगा। बलियावी पूछता कर के तू अरे
मस्जिद में लगे तो सवाब बाप को जा सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो अब क्लियर हो गई बात कि झगड़ा नियाज का नहीं है, फातिही का भी नहीं, सलाम का भी नहीं, कयाम का भी नहीं, मर्जिया आप सलाम करो मत करो। अच्छा एक बात काजी साहब की, कोई ऐसा भी आपने निकाह पढ़ाया है कि इजाबे कबूल के बाद लड़का बैठे रह गया हो, सलाम न किया हो? अरे बोले करता है कि नहीं करता? आप लोग भी किए हो तो बैठे बैठे किए कि खड़ा हो? कराओ के क्या? बोलोगे तो बोल दूंगा जोर से, जोर से। अभी मौलाना से पूछो मौली साहब, रात भर तो तुमने कहा हराम है ना जायज है, ये बता निकाह के बाद खड़ा करा के दूल्हे से सलाम कराना ये कहां लिखा है? अगर गलती से नौशे बाबू खड़ा होकर सलाम नहीं किए ना तो तुरंत शुरू हो जाएगा, लगता है लंगड़ा है जी। ये बात सही है बोला। जरूर यह है, लगता है धोखा देकर के लड़की वाले को फंसा दिया। बोलो बात सही है क्या? अरे जोर से बोलो। अब ज़हन को थोड़ा करीब करो। बलियाबी का हाथ उठ रहा है, जबान बोल रही, आंखें देख रही, कान सुन रहा, पैर चल रहा, नब्ज हरकत में, दिल धड़कन में, सब काम कर रहा। तवज्जो चाहो, सब काम कर रहा, धड़कन बाकी, नब्ज में हरारत, जबान में गोयाई, आंखों में बसीरत, सब हो, जबान भी, हाथ भी, पैर भी, कान भी, दिल भी, सब हो, रूह ना हो, रूह ना हो। डॉक्टर मुसब्बिर साहब, कोई ऐसी मेडिकल थ्योरी है, कोई ऐसा हाईटेक मेडिकल ट्रीटमेंट है कि सब हो रूह ना हो? जबान से बोलवा दे, आंखों से दिखलवा दे, हाथ को हरकत में ला दे, दिल की धड़कनें वापस कर दे, तो डॉक्टर मुसव्विर कहेंगे अगर कोई डॉक्टर दावा करता तो झूठ, फराड, इसलिए कि सब हो रूह ना हो, तो जिस्म का कोई हिस्सा किसी काम का नहीं। बलियाबी क्लियर कर दे सुन ईमान वाला, तवाफ़े काबा हो, नमाज़े हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब हो, नबी का इश्क ना हो। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम की नहीं। हुजूर गाज़ी मिल्लत, महफिले बनाए इसाले सवाब। अब ज़हन को यही रोको, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। ओए धक्का तो आजकल कहीं कहीं चल रहा है,
और मैं जान रहा हूं कि बलिया भी 3 महीने के जबान खोलेगा तो ढेर दल्ले निकल कर आएंगे सत्ता की थैली से। काजी साहब किबला दुनिया कफन पहना के कांधे पर उठावे तो ये फख्र की बात नहीं। हाँ ठीक है कि तेरे बलियाबी को किसी और ने नहीं तुमने कमजोर किया। आदिवासियों की बात आदिवासी समझ गया। मायावती की बात दलित समझ गया। लालू की बात यादव समझ गया। कोयरी कुर्मी की, नीतीश कुमार की बात कोयरी कुर्मी समझ गया। लेकिन अगर नहीं कोई समझ पाया है अपनी नस्लों की बात तो मेरी कौम के लोग नहीं समझ पाए। लेकिन इन बवंडरों की कोई परवाह नहीं बलियाबी की सेहत पर। मैं तो निकल ही चुका हूं दीवारों से सर टकराने के लिए। डर उसको होगा जिसका 2 नंबर का कारोबार होगा। दब के बातें वो करेगा जिसका ईमान आखिरत पर नहीं है, और दुबक करके वो गुफ्तगू करेगा जिसका महबूब कभी दिखने वाला नहीं होगा। आज 4 दिनों से आदिवासियों पे बात हो रही है, क्रिश्चियन पे बात हो रही है, दलित पर बात हो रही है, लेकिन भारत में कोई सेकुलर पार्टी कहलाने वाला, कोई सेकुलर कहलाने वाला भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि इन सेकुलर लोगों ने तो समझ ही लिया है कि मैंने मुसलमानों को विकलांग बना दिया है, ये जाएगा। ये जाएगा। लेकिन तुम चलो ना चलो मैं तो चलूंगा। तुम सुनो ना सुनो मैं तो चीखूंगा। तुम मानो ना मानो मैं तेरी नस्लों की आवाज उठाऊंगा। तुम पीठ पर खंजर मारो या पत्थर मारो, जिस्म लेकर मरूंगा, जिस्म पर बोझ लेकर नहीं मरूंगा। तो जी लगाकर एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बस नाज शरीफ का एक मिसरा सुन लीजिए, यहीं से गुफ्तगू का आगाज। सुनेंगे? अरे बोलो ना। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करना कुछ लोगों ने एजेंट रख लिया है स्टेजों पर जन्नत की चाबी बिचवाने के लिए। आप भी लगाएंगे तकला तो जवाब देंगे आपकी अदालत। लेकिन जो सच्ची बात है बोलते हैं।